दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। बस 2 4 5 दिनों में चुनाव की तारीखों की भी घोषणा होने ही वाली है। ये अलग बात कि कल जो इलेक्शन कमिश्नर साहब थे उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है और अब सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह गए हैं। अब देखना यह है कि अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री जी किन्हें नियुक्त करते हैं। खैर, इस बीच की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि तमाम दल अपने अपने नेताओं की घोषणा कर रहे हैं। पूर्व में आपने देखा कि बीजेपी ने अपने 195 कैंडिडेट का नाम घोषित किया। उसके बाद कांग्रेस ने भी 39 नामों का घोषणा की। और आज टीएमसी ने भी तृणमूल कांग्रेस जो है, जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उन्होंने भी अपनी पार्टी के चंद नाम जो है घोषित कर दिए हैं। गालिबन 42 नाम उन लोगों ने घोषित किए हैं। उनमें एक नाम काफी चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला नाम यूसुफ पठान का है। आप तमाम लोग इन्हें जानते हैं। भारत के मशहूर क्रिकेटर हैं इरफान पठान और यूसुफ पठान, दोनों ही भाई हैं। और आप तमाम लोग जानते हैं कि दोनों ही भारतीय टीम के लिए कितना अच्छा खेल चुके हैं। अब यूसुफ पठान जो हैं वो राजनीति में भी आ गए हैं। जी हाँ, ममता बनर्जी ने इन पर भरोसा जताते हुए अब इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की जो है वो सोच रखी है और इन्हें जो है लोकसभा का टिकट दिया है। बहरामपुर एक लोकसभा क्षेत्र है, मुर्शिदाबाद जो है वेस्ट बंगाल में, उसी डिस्ट्रिक्ट में एक सीट है। उस सीट पे इन्हें जो है वो टिकट दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यूसुफ पठान पहली बार जिस तरह से वो राजनीति में आए हैं, तो क्या इन पर वहां की जनता भरोसा जताएगी? और सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये कि आखिरकार यूसुफ पठान के विपक्ष में, यानी कि जिससे यूसुफ पठान की लड़ाई होने वाली है, वो कौन नेता है और वो कितना चर्चित नेता है। आइए सबसे पहले हम आपको इसके बारे में जानकारी दे दें, यूसुफ पठान के बारे में। यूसुफ पठान जो है वो बहरामपुर सीट है, वहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। टीएमसी ने जो है 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और इन्हें जो है वो शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें, अगर आप देख पाए, ममता बनर्जी ने जब घोषणा की उसके बाद की ये वीडियो है। 42 नाम शामिल हुए हैं, जिनमें महुआ मोइत्रा समेत कई सारे कद्दावर नेताओं का नाम शामिल है। और यूसुफ पठान को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्रिकेटर यूसुफ पठान लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। अब सवाल ये उठता है कि जिस बहरामपुर सीट से इन्हें टिकट दिया गया है, वो सीट किसका है और वहां पर किस नेता का पहले से जो है वोट बैंक और अभी वहां के मौजूदा सांसद कौन है। टीएमसी ने दिया है, यानी कि ममता बनर्जी ने दिया है। क्या सोच कर दिया होगा, ये तो बात की बात है। अभी तक वो गठबंधन में शामिल नहीं है, यानी कि बीजेपी को हराने के लिए इंडिया महागठबंधन में टीएमसी शामिल नहीं है। अभी तक कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जिस बहरामपुर सीट से यूसुफ पठान को टिकट दिया गया है, वहां पर के अभी के सांसद कौन है। वहां के जो अभी के सांसद हैं वो है अधीर रंजन। शायद आप लोग इन्हें पहचान गए होंगे। अधीर रंजन चौधरी जो है वो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से काफी दिनों से जो है बहरामपुर जो सीट है, इस सीट पर अधीर रंजन चौधरी ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कब से आ रहे हैं, तो आपको बता दें सन 1999 से अभी तक वहां के सांसद जो हैं वो अधीर रंजन चौधरी है। यानी कि लगभग 25 सालों से अधीर रंजन चौधरी का इस सीट पे दबदबा कायम है। अब अगर बात करें कि क्या यूसुफ पठान जो है वो अधीर रंजन चौधरी को हराने के काबिल हैं, देखिए यूसुफ पठान का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं और उन्हें वेस्ट बंगाल लाया गया है। बंगाल उन्हें लाया गया है और बंगाल की तरफ से वो जो है, हालांकि इनका रिश्ता बंगाल से क्रिकेट से रिलेटेड है। लेकिन अब बात करेंगे कि क्या ये चुनाव हरा सकते हैं। अगर हम बात करें सन 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो इस सीट पर जो बहरामपुर सीट है, वहां पर अधीर रंजन चौधरी जो है वो लगभग 81,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे। इनका जो इन्हें जो वोट आए थे वो लगभग 5,91,000 समथिंग के आसपास वोट थे। वहीं पर AITMC यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है, अगर उनकी बात की जाए तो इनके जो वोटिंग थे यहाँ पर वो लगभग 5,10,000 समथिंग था। यानी कि वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में अधीर रंजन चौधरी का वोट परसेंटेज जो है वो लगभग 5% के आसपास गिरा था। जी हाँ, 5% के आसपास इनका वोट परसेंटेज गिरा था। यानी कि पिछली चुनाव में लोगों ने इन्हें जिस तरह से पहले वोट दिया था उस तरह से नहीं दिया, वोट परसेंटेज गिरा था। लेकिन अगर बात करें टीएमसी का, तो टीएमसी की वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो लगभग 10 से 12% नहीं 19% जो वोट है, जी हाँ,
19% वोट परसेंटेज जो है वो टीएमसी का इंक्रीज हुआ था। जिस तरह से परसेंटेज इंक्रीज हुआ, अगर इसी लेवल से इस बार इंक्रीज हो जाए तो यूसुफ पठान जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अधीर रंजन चौधरी जो है वो एक काफी मजबूत कैंडिडेट के तौर पर है और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस को यहां से सीट निकाल पाना काफी मुश्किल भरा होगा। यूसुफ पठान के लिए जीत इतनी आसान नहीं होगी। बात करें अगर अधीर रंजन चौधरी की पॉलिटिकल बैकग्राउंड की, वो नेता तो काफी लंबे अरसे से हैं, लेकिन अगर काम के एतबार से देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने किया नहीं है। हाँ, अब देखना यह है कि वहां की जनता, यानी कि मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो बरहामपुर जो सीट है, वहां की जो जनता है वो एक बार फिर जो है 25 साल से जो सीट पे काबिज है अधीर रंजन चौधरी, उन्हीं पर भरोसा जताती है या फिर यूसुफ पठान को अपना कैंडिडेट बनाती है, अपना कहा सकता है कि जो प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनती है। अब लोग यूसुफ पठान पर एक चीज का इल्जाम भी लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो टीएमसी का विरोध अब इस तरह से करना शुरू कर चुके हैं कि आखिर यूसुफ पठान तो गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो फिर उन्हें बंगाल क्यों लाया गया है, जबकि ममता दीदी कहती हैं कि हम बाहरियों को कुछ जो है बाहरी को कैंडिडेट नहीं बनाएंगे। इस तरह की बातें शुरू हो गई है। हम आगे इसको लेकर के और भी आपको वीडियो बना करके बताएंगे कि पूरा का पूरा मामला क्या है। अभी तक के लिए तत्काल आप ये समझ लीजिए कि टीएमसी ने 42 लोगों का नाम घोषित किया है, जिनमें महुआ मोइत्रा समेत कई सारे नेता हैं और एक नेता जिन्हें आप जानते होंगे, काफी मॉडल थी, एक बड़ी मशहूर थी, जैन लड़के से उन्होंने शादी भी की, बाद में रिश्ते भी टूट गए, नुसरत जहां काफी चर्चे में रही थी खूबसूरत मॉडल के तौर पर और एक नेता के तौर पर उन्हें सांसद बनाया गया था, लोगों ने उन्हें संसद में भेजा था। लेकिन अभी अभी जो खबर मुझे सामने आ रही है वो ये कि टीएमसी ने उनका पत्ता साफ कर दिया, यानी कि उन्हें टिकट नहीं दिया है। यूसुफ पठान इस बार बहरामपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आप तमाम लोग इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि क्या यूसुफ पठान का ये एक बेहतरीन फैसला है पॉलिटिक्स में आने का, और क्या उन्होंने सही पार्टी का चयन किया है या नहीं किया है? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।